हेलो फ्रेंड्स। जब लोग उपवास या फास्टिंग करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेटाबॉलिक रेट का, जो कि डिसाइड करता है कि आप फास्टिंग में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब आप उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग पर जाते हैं, तो थोड़ा दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपका वजन कम होता है। कुछ दिनों के बाद उसमें इफेक्ट कम आने लगता है और फिर आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि थोड़े दिन के बाद आपका बॉडी धीरे धीरे करके जो वेट लॉस होता है या कैलोरी लॉस होता है उससे अडाप्ट करने लगता है। और अडाप्ट कैसे करता है? जब बॉडी को ऐसा लगता है कि यार कैलोरी कम आ रही है, कंटिन्यूसली डेली डेली कम आ रही है, तो बॉडी आपकी मेटाबॉलिज्म को ही स्लो कर देता है और आपकी ओवरऑल एनर्जी दिन भर में जो लगती है वही कम हो जाती है। नॉर्मल हमारा कैलकुलेशन ये रहता है कि मान लीजिए अगर हमको दिन भर में 2000 कैलोरी उपयोग करनी है, तो यदि हम 1500 कैलोरी खाएंगे तो 500 कैलोरी का डेफिसिट हो जाएगा। तो रोज हमारा 500 कैलोरी के हिसाब से वजन कम होगा और लगभग 15 दिन में हमारा 1 किलो वजन कम हो जाएगा। क्योंकि लगभग 7500 कैलोरी अगर हम लूज करते हैं तो 1 किलो वजन लगभग कम हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहाँ गलत हो जाता है जब शुरुआती कुछ दिनों के सक्सेस के बाद जब आपका 1-2 किलो वजन कम हो जाता है एक आध महीने में, उसके बाद आप देखते हो कि यार अभी वजन कम नहीं हो रहा, लगभग उतने पे ही है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। तो उस समय ये होता है कि बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को या अपने जो ओवरऑल कैलोरी के कंजम्पशन को है उसको 2000 से कम करके 1700-1600 पे ले आती है। तो जब बॉडी का 1600 कंजम्पशन हो गया कैलोरी का, तब आप अगर 1500 ही कैलोरी खाओगे तो दिन भर में जो डेफिसिट होगा वो 100 कैलोरी का होगा और फिर 1 किलो वजन कम करने के लिए आपको 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आदमी पेशेंस हार जाता है और अपना कैलोरी कम करना या अपना डाइटिंग का प्रोसेस को बंद कर देता है। तो ये बॉडी का अडेप्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म को ही चेंज कर लेती है, अपनी कैलोरी कंजम्पशन को चेंज कर देती है ताकि उसका वजन बहुत ज़्यादा लॉस नहीं। क्योंकि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो अपना वेट को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। वो चाहती कि स्टेबल लेवल पर है, उसी पर मेंटेन रहे। आप उसे मजबूर करोगे तो ही वो अपना वेट लॉस करना चाहेगी, नहीं तो नहीं। तो डाइटिंग बेसिकली इस मजबूर करने के प्रोसेस को ही कहते हैं। लेकिन बस ये है कि ये मेटाबॉलिज्म के चेंज होने पर गड़बड़ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। इस पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे पुराने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक और शेयर कमेंट्स करते रहें। बेसिकली हमारा जो कैलोरी कंजम्पशन रेशियो है वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हिसाब से कितना वो काम करता है, कितनी उसकी बॉडी वेट है, कितना बॉडी सरफेस एरिया है, कितना उसकी हाइट वेट है, सबके हिसाब से थोड़ा वेरी करता है। अलग अलग व्यक्ति के बॉडी के अंदर के स्ट्रेस हार्मोन्स भी डिसाइड करते हैं कि बॉडी में कितना मेटाबॉलिज्म होगा। जहाँ स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं वहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, जहाँ कम होते हैं वहाँ कम होता है। तो ये सब चीज़ों को, इनके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम खाली एक अंदाज मान के चलते हैं कि एक आदमी का जो मॉडरेटली सेडेंट्री है या एक्टिव है उसका जो दिया हुआ रहता है कि 2000 या 2500 या 3000 इतनी कैलोरी लगेगी, एक अंदाज हम उसके हिसाब से अपना मान लेते हैं और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि मेरे एक्टिविटी मॉडरेटली एक्टिव है तो मुझे उसके हिसाब से लगभग 2500 कैलोरी खाना चाहिए, तो मैं 2000 पे कर लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन बॉडी के उस हैबिचुएशन को या उस एडजस्टमेंट के लिए हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन और हमारी डाइटिंग पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। तो वहाँ पे आपको कैलोरी का कंजम्पशन और कम करना पड़ेगा या तो कैलोरी का खर्च करने को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो कहते हैं कि एक्सरसाइज का जो रोल है डाइटिंग में वो यही है कि डाइटिंग करने के दौरान यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी अपना कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ाएगी नहीं, कम करते चली जाएगी। इसका मतलब बॉडी मान लेगी कि अभी हमको खाना मिलना कम हो गया है, अब हमको ज़्यादा काम नहीं करना है, आराम करना है, अपनी कैलोरी को बचाना है ताकि जिंदा रहे। क्योंकि बॉडी का सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल। आदमी अपने शरीर को बचाना चाहता है किसी भी आपदा से या किसी भी प्रॉब्लम से, इसीलिए वो अपनी कैलोरियों को बचा के रखना चाहता है ताकि वो खर्च ना हो, वो ख़त्म ना हो जाए। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ये नहीं पता होता कि आदमी जानबूझ के ऐसा कर रहा है और वो वज़न कम करना चाहता है। ये हमारी बॉडी को नहीं पता होता। बॉडी तो अपने आप को बचाने में लगी रहती है क्योंकि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है और ब्रेन के लेवल पर नहीं होता है। तो इस वजह से जो भी आप कैलोरी को कम करना चाहें, अपना डाइटिंग करना चाहें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ में एक्सरसाइज भी करते रहें ताकि आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो कम नहीं हो, आपका मेटाबॉलिज्म कम नहीं हो। और इसमें और ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जो कि ज़्यादा लोग करते हैं, यानी भागने दौड़ने और कूदने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कैलोरी तो कम करती है लेकिन आपकी मेटाबॉलिज्म को चेंज नहीं करती है। दिन भर में आपका जितना कैलोरी लगेगा वो एक्सरसाइज वाला कैलोरी जरूर बढ़ जाएगा, बाकी दिन भर एक्सरसाइज नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप मसल बिल्डिंग पर फोकस करो। आप सिर्फ भागने दौड़ने के बदले बॉडी बिल्डिंग पर फोकस करो। बॉडी बिल्डिंग का पर्पज़ यहाँ पे आपको बॉडी बिल्डर बनना है या मॉडलिंग करनी है वो नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आप मसल बनाओ, ताकि आपका जब मसल मास बढ़ जाए तो दिन भर में वो मसल्स दिन भर में थोड़ा थोड़ा कैलोरी सोखते रहे, क्योंकि अपने एक्स्ट्रा जो प्रोटीन सेल्स या फाइबर्स वहाँ पे आ जाते हैं, उनको खुराक देने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा खुराक लगती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लगता है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है। तो डाइटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आपको डाइटिंग सक्सेसफुली करना है तो आपको साथ में एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। नहीं तो आप सिर्फ डाइटिंग के भरोसे या सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे आप कैलोरी को बहुत ज़्यादा कम कर लोगे, वजन को बहुत ज़्यादा कम कर लोगे, थोड़ा मुश्किल है। आपका बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जितना कि आप चाहते हो। मेटाबॉलिज्म का इस मामले में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि यदि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो बॉडी अपना जो कैलोरी जो एक्स्ट्रा यूज़ करनी है वजन कम करने के लिए वो फैट में से निकालेगी। नहीं तो कभी कभी बॉडी ऐसा भी करने लगती है कि आप मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म को गिराती जाती है, तो वहाँ प्रोटीन को यूज़ करने लग जाती है। यही कारण है कि काफ़ी लोगों का जब मेटाबॉलिज्म गिरने लगता है तो प्रोटीन का मास गिरने लगता है, उनका वजन तो कम होता है लेकिन वो दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर बाद में उनकी बॉडी को फिर वजन बढ़ाने के लिए या प्रोटीन बढ़ाने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आपका लीन मास बढ़े, यानी कि प्रोटीन बॉडी में रहे, मसल मास बढ़े, फैट कम हो। तो यदि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी फिर प्रोटीन को बचा के रखेगी, फैट को कम करेगी, यानी कि मसल को बचा के रखेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि यार मसल को मुझे लंबे समय में यूज़ करना है, क्योंकि बॉडी को काम तो करना है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे अपना स्टोर्स निकालना पड़ेगा। बॉडी की नॉर्मली टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि वो फैट को बचा के रखना चाहती है, क्योंकि फैट एक तरह से रिजर्व करेंसी है। वो उस तरह से है जैसे कि घर का कुछ पैसा जो है आप तिजोरी में, या कुछ गोल्ड आप तिजोरी में रखते हो जिसको आप कभी यूज़ नहीं करना चाहते, संभाल के रखना चाहते हो, कभी काम पड़ा तो देखी जाएगी लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। जब कभी भी घर पे कोई विपदा या प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप पर्स के पैसे निकालते हो, फिर अलमारी में रखे हुए पैसे निकालते हो, फिर आसपास छुपाए हुए पैसे निकालते हो, फिर सबसे लास्ट में जब सब कुछ से काम नहीं चलता है तब आप जाके तिजोरी में रखा हुआ पैसा या फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा निकालते हो। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा या तिजोरी का पैसा है वो यूटिलाइज करना, आपको बॉडी को ट्रेन करना है उस चीज़ के लिए ताकि आपका वजन लॉस हो। नहीं तो बॉडी की खुद की टेंडेंसी नहीं है कि वो करेगी, आपको बॉडी को मजबूर करना पड़ेगा। जब बहुत दिनों तक आप फास्टिंग करोगे और साथ में बोलोगे कि नहीं भाई ये मसल भी हम लॉस नहीं कर सकते, प्रोटीन भी लॉस नहीं कर सकते, उसकी भी ज़रूरत है, तो फिर मजबूरी में बॉडी को जब एक ही रास्ता बचेगा कि नहीं मुझे वो पुराना रखा हुआ अपना कैलोरीज जो मैंने सालों से फैट के फॉर्म में जमा जमा करके रखी थी वो मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी तो मर जाएगा या दुबला हो जाएगा या शिथिल हो जाएगा। तो वो हालत में फिर बॉडी को अपने कैलोरीज खर्च करना पड़ता है, तब जाके फैट का लॉस होता है। यही कारण है कि एक बार जो फैट बन जाए उसको फिर लूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बॉडी की खुद की टेंडेंसी नहीं होती उसको लूज करने की, आपको बॉडी को मजबूर करना पड़ता है कि वो फैट को यूटिलाइज करे। ओवरऑल अच्छा मेटाबॉलिक रेट रहेगा तो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, डायबिटीज और क्रॉनिक डिजीज वगैरह का मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, जबकि ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहेगा तो। यदि आप मेटाबॉलिज्म को सही तरह से मेंटेन नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म हेल्थ आपकी बिगड़ेगी और आपको फिजिकल परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म आपकी जो कैपेसिटी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस है, वो सब धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और आप धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जाओगे। तो यदि आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही तरह से मैनेज और मेंटेन कर सके तभी आपका डाइटिंग सक्सेसफुल होगा। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ से मैटर करता है, क्या क्या चीज़ों पर निर्भर करता है और क्या क्या चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है, इस पर ऑलरेडी हमने 2 सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये अलग अलग टॉपिक्स है मेटाबॉलिज्म के कारणों पर और उनके टिप्स पर, ये आप जरूर चेकआउट करिए तो एक बेसिक आइडिया आपको और डेवलप होगा कि किस तरह से आप अपनी डाइटिंग को सुचारू रूप से या सक्सेसफुली कर पाएँ ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाएँ। मेरे ये वीडियो सीरीज़ का बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम आपको वेट लॉस संबंधित या डाइटिंग में कहाँ गलतियाँ होती है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि आपको ओवरऑल अंदाज रहे, पता रहे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं और कैसे आप उन मिस्टेक से बच सके और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके, ताकि आपकी डाइटिंग और आपका जो फास्टिंग है वो सक्सेसफुल हो सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर बार बार आते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और हमारे पुराने या रेगुलर व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर रेगुलर आएँ और जो भी वीडियोज़ है उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।